हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब। अगर आपका गुलाब का पौधा फूल नहीं दे रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, नर्सरी से लाने के बाद 2-4 फूल आए और फ्लावर अब नहीं आ रहे हैं, आना बंद हो गए हैं, तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आज बताने जा रही हूँ जो आपके गुलाब में फूलों की संख्या को बढ़ाएगा। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण फ्लावरों की संख्या बढ़ेगी। तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र देने से पहले कुछ बातें अच्छे से समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइज़र ही फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होता है, और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि पहले नंबर पर अगर बात करी जाए, अगर आपका प्लांट नया है, आपने नई मिट्टी में लगाया है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 2-3 साल पुराना पौधा है और उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो उसके लिए उसकी मिट्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, जबकि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो मिट्टी अल्कलाइन होने के कारण ही इसमें फ्लावरिंग आना बंद हो जाता है और ग्रोथ भी नहीं होती है अच्छी। तो इसीलिए क्या करना है आपको, अगर पुराना पौधा है आपका, तो 2-3 महीने में आपको क्या करना है, मिट्टी को एसिडिक करने के लिए तो आपको लेना है फिटकरी। फिटकरी का आप इस्तेमाल करिए अपने गुलाब के पौधे को, और ये जो मिट्टी को एसिडिक बना देता है। लेकिन बहुत ही संभाल के इसका यूज़ करना है, और जहाँ तक है 3 महीने में करें तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, इतना ही बस लेना है और 1 मग्गे पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो भी हार्मफुल ही होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। उतनी फिटकरी मैंने 4 प्लांट्स के लिए बनाई थी, तो आपको अब अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए, तो लगातार अगर आपके गुलाब की मिट्टी गीली बनी है, तब भी पौधा फ्लावर नहीं देगा, ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि अगर लगातार मिट्टी गीली पॉट की बनी रहती है, तो इससे जड़ें अच्छे से विकास नहीं कर पाती, क्योंकि ऑक्सीजन वो ग्रहण नहीं कर पाती। धीरे धीरे जड़ें सड़ने लगती हैं, जिसका असर प्लांट पर आपको ऊपर दिखने लगता है। ग्रोथ रोक देता है, फ्लावरिंग सड़ने लगती है। अगर फ्लावर बड आ रहे हैं तो वो सड़ने लगते हैं, जो ग्रोथ है वो मुरझाने लगती है। तो सबसे पहले कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालिए, तो सबसे पहले पॉट की जो मिट्टी है वो अच्छे से ड्राई कर ले। यही बात गर्मियों में भी लागू होती है। मिट्टी ज़्यादा सूखी भी नहीं रहनी चाहिए। अगर लगातार मिट्टी सूखी है तो भी प्लांट है मरने के कगार पर आ जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, न ज़्यादा सूखी न ज़्यादा गीली। फिर अगर 3rd नंबर पर बात करी जाए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है धूप। अगर धूप अच्छे से नहीं मिलेगी, तब भी पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। ग्रोथ तो करेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा। कलियाँ अगर 1-2 आ भी जाती हैं, तो जो फ्लावर बनेंगे वो छोटे साइज़ के बनेंगे। तो इसलिए इनको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में डायरेक्ट सनलाइट इनको दिखाना ज़रूरी होता है। 4 जो ऐसे महीने होते हैं जिसमें डायरेक्ट सनलाइट इनको मिलनी आवश्यक होती है, और साथ ही साथ जो बाकी मंथ हैं उसमें आप 2-3 घंटे की भी अगर सनलाइट इनको मिल जाती है तो काफ़ी होता है। फिर अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। तो एक प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए 3 जो मेन फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जिसको NPK कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। हालांकि और भी फर्टिलाइज़र हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो मेन 3 फर्टिलाइज़र हैं वो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे नाइट्रोजन तो आपको गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब में प्लांट को मिल जाता है। फास्फोरस भी, जैसे अगर घर में बात की जाए, तो अगर आप एग खाते हैं तो एक्सेल में मिल जाती है। साथ ही साथ बोन मील है, और भी चीज़ें हैं जिसमें फास्फोरस मिलती है।
और जो तीसरी चीज़ है पोटेशियम, उसके लिए अगर घर में चीज़ों को देखा जाए तो जो बनाना पील के का फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। साथ ही घर में आसानी से जो मिल जाती है वो है गाजर आसानी से सभी के घर में पाई जाती है, खासकर सर्दियों में तो अधिकतर मिलती है और बहुत ही सस्ती भी आ रही है, तो इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है प्लांट पर। तो इसको देना कैसे है, तो पहले हम काट लेते हैं मोटा मोटा और फिर इसमें डाल के पहले हम थोड़े से पानी में इसको हम पीस लेते हैं। बहुत ही थोड़ा पहले पानी डालेंगे, थोड़ा इसलिए डालेंगे कि अच्छे से ये पिस जाए। सिर्फ आधा ग्लास मैंने पानी डाला है और अच्छे से हम पीस लेंगे। तो ये देखिए ये पीस चुका है। फिर हम इसमें आधा ग्लास और पानी डालेंगे और फिर से पीस लेंगे इसको से। अभी अच्छे से नहीं पीसा है और फिर अच्छे से हम पीस लेंगे। तो ये देखिए ये फिर से पीस चुका है। अब इसको हम छान लेंगे किसी छन्नी से, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है उससे छाने, क्योंकि जो इसका जो मोटा पोर्शन है वो उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए ये धीरे धीरे करके, क्योंकि ये फंसने लगता है, तो ये धीरे धीरे करके इसे छान लेते हैं। किसी चम्मच की सहायता से दबा दबा के निकाल लें से। और ये जो मोटा मोटा पोर्शन है इसको फेंकना नहीं है। आप चाहें तो जो बड़े बड़े गमले होते हैं उनके साइड में आप इसको दबा सकते हैं मिट्टी के नीचे। आप गुलाब में ना करें, लेकिन जैसे वेजिटेबल के बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं उनके साइड में इसको आप दबा सकते हैं। ये जो गाजर का पानी निकला है इसको कम से कम 4 दिन के लिए छोड़ना है। इसको ढक के छोड़ दें, कम से कम ये 4-5 दिन तक रखें, जिससे कि ये अच्छे से खट्टा हो जाए। तो 4 दिन के बाद ये देखिए ये कुछ ऐसा हुआ है। अब इसको देना कैसे है, तो जितना ये पानी है उतना ही पानी लेके मिक्स कर देंगे आपस में। तो ये देखिए ये मैंने पानी लिया और इसी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब आप 4-5 दिन रखेंगे तो इस पानी में हल्की सी स्मेल आने लगेगी, तो समझ जाइए ये देने के लिए तैयार है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट पर दे देंगे और इस फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट को भरपूर मात्रा में पोटेशियम फ्री में मिलेगी। तो ऐसे ही हम सभी प्लांट्स पर दे देंगे और आप भी अप्लाई करिए। जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको ध्यान रखिए। ऐसे ही घरेलू फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जैसे मुझे मिलता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।